ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ बारे। हेलो जी, सत श्रीकाल, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हो? ठीक है जी। इतनी सुबह सुबह ठंड में सुखना लेक पे कैसे? बस घूमने आए हैं, थोड़ा वेदर का मज़ा लेने। थोड़ा कहाँ से हो आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हो? हाँ जी, हाँ जी। किसी खास काम के लिए या फिर चंडीगढ़ घूमने फिरने? घूमने आए हैं वीकेंड पे। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो इसके अलावा और कहाँ कहाँ घूमे हो अभी? अभी तो कल एलांटे मॉल गए थे। अच्छा, कैसा लगा? बढ़िया है मॉल। ठीक है। और अब सुखना लेक। हाँ जी। और दिल्ली का टेम्परेचर क्या हो रहा है? दिल्ली का कितना है अभी? तो 16 है, यहाँ 12 है, यहाँ अच्छा यहाँ पे 13 कुछ हो रखा है। ठंड महसूस हो रही है नहीं हो रही है? फील तो हो रहा है थोड़ा। फिर भी सुबह सुबह सुखना लेक में पहुँचे हो, कैसा लग रहा है देख के ठंड? और एकदम से ठंड आई है। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और 2026 में दिल्ली में बारिश हुई थी पहले दिन। नहीं, अभी तो नहीं हुई बात। अच्छा, यहाँ पे तो बारिश हुई थी हौली हौली, हाँ हल्की हल्की बारिश हुई थी। उसके बाद यहाँ पे धुंध का ऐसे ही सिलसिला चलता आ रहा है। वेदर में, इस वेदर में बचने के लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो? क्वेश्चन तो ये है कि अभी कपड़े प्रॉपर पहने और हाँ, बाकी तो फिर वही है 60 ml अपना जो भी होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ओपन होकर बात कर रहे हो। नहीं बिल्कुल, ये तो भाई होना है, मौसम भी है और न्यू ईयर है तो ये तो बनता ही है। हाँ, न्यू ईयर की अगर हम बात करें तो 2026 में क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसा साल जाएगा? 2026 आपका कैसा गया है और 2026 में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबको उम्मीदें रखनी चाहिए, तभी लोग ग्रोथ कर पाते हैं। तो पॉजिटिव सोच के चलें और कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अभी तक भी अच्छा ही होता है, आगे भी अच्छा ही होगा। और 2025 काफ़ी भारी रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए। मास किलिंग्स हुई हैं, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हुए हैं, बसेस के कितने ज़्यादा हमें सुनने को मिले हैं। तो अगर कंपैरेटिवली हम 2025 को देखें, 2026 को देखें, तो 2026 की शुरुआत ही इस तरह से हुई है। अब अमेरिका का जैसे मुद्दा चल रहा है, वेनेजुएला पे हमला किया है, और 2026 किस तरह का लगता है आपको जा सकता है? इसमें इंडिया का क्या टेक होगा अगर मैं पूछूं अमेरिका वाले मामले में? इंडिया का तो इम्पोर्टेंट रोल है ही, अब हम एक वर्ल्ड पावर बन रहे हैं। क्योंकि इंडिया कभी भी किसी की साइड नहीं लेता। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन ऑन फेंस, अमेरिका के साथ भी और देशों के साथ भी है। नहीं, फैंस पे तो नहीं रहता। इंडिया ये देखता है कि जहाँ वर्ल्ड का भला हो। तो हमारी अप्रोच कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं है, हमेशा ये है कि पीस रहे और जो भी है सब ग्रो करें, उसमें इंडिया भी ग्रो करे। तो हमारी तो ये अप्रोच है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे कि नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, सभी देश को बोलते थे कि नोबेल पीस प्राइज़ उनको मिले, ऐसा भी रिकमेंड भी करते थे, चाहे वो कोई भी देश हो। जो नोबेल पीस प्राइज़ मांगते थे उन्होंने ही हमला कर दिया वेनेजुएला के ऊपर, इल्ज़ाम लगा के कि ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है। उस चीज़ में के बारे में क्या आपका टेक है? देखिए, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग तो कई कंट्रीज़ में होती है, मैक्सिमम में बहुत ज़्यादा है, कोलंबिया में बहुत ज़्यादा है। बट वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वेनेजुएला के, वो अमेरिका वांट्स टू कंट्रोल दैट। एग्जैक्टली, तेल सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। वही एक रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका ने वहाँ अटैक किया है। मैक्सिमम एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ईरान से ज़्यादा और जगहों से ज़्यादा तेल वहाँ पर बेटर है, क्वालिटी भी बेटर है। अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। मेन रीज़न इज दैट इज़ नियरेस्ट टू द अमेरिका। एग्जैक्टली, दीज कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज आर वेरी फार। हाँ, 2500 किलोमीटर का है समुद्र के थ्रू। तो अमेरिका तो काफ़ी टाइम से वहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए था। इन्फ्लेशन आपको पता ही है कि वहाँ हाईएस्ट इन्फ्लेशन रहा है। तो दैट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय द फॉरेन। ऑल्सो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज आर गोइंग टू बी देयर इन वेनेजुएला, वहाँ पे काम करेंगी और वहाँ पर सारा तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ का वो सब संभालेगी। देखिए, ये रेगुलर प्रोसेस रहा है अमेरिका का, कभी एक कंट्री, कभी दूसरी कंट्री, कभी तीसरी कंट्री। बट सबको पॉजिटिव लेके चलना है। हो सकता है कि वहाँ कुछ वो कंस्ट्रक्टिव करे, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द कंट्री ऑल्सो, वेनेजुएला ऑल्सो। हम तो यही होप कर सकते हैं कि अमेरिका इस बार बेटर वहाँ पर कुछ करे। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और क्या कहते हैं, अपना वेनेजुएला के जिनसे प्रेसिडेंट हैं उनको अरेस्ट कर लिया है, क्या लगता है अब क्या होगा? क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि अपने दुश्मनों को ऐसे पकड़ के 2-3 महीने वो लोग ऐसे ही रखते हैं, फिर उसके बाद कोई बुरी खबर भी सुनने को मिल सकती है। एक्चुअली हमने मतलब कल न्यूज़ देखी नहीं, कल हम यहीं घूम रहे थे तो हल्का सा ही सुन पाए। आई डोंट नो कि क्या रीज़न था, क्यों पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, अभी कहाँ पर हैं वो। मतलब जब तक हम पूरा पता नहीं लगा लेते तब तक मतलब किसी तरह की ओपिनियन हम देना ठीक रहेगा नहीं। लेकिन अगर पुरानी हिस्ट्री देखें तो यही है कि अमेरिका कैप्चर करता है एंड फिर उनको आफ्टर सम deliberations and after some making some gains वो उनको फिर फ्री कर देता है। ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब सिंगल हैंडेडली वर्क करता है। देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो। मतलब इंडिया तो चलो कह सकते हो कि इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन, बट अदर कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशिया है, दे कैन ईजिली कंट्रोल मीन्स दे कैन मेक प्रेशर ऑन अमेरिका टू
इंदौर कंटेमिनेशन वाटर का आपको पता है मामला क्या चल रहा है वहाँ पे? वो वी आर अवेयर ऑफ दैट, वी आर, दैट इज़ एन आइसोलेटेड केस, ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर रहता है, वो एक आइसोलेटेड केस था, अनफॉर्चुनेट था, ऐसा हुआ है, बट गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। मतलब उसमें आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है वहाँ पे, पानी में गंदा पानी मिला है और काफ़ी टाइम से शिकायतें भी लोगों की जा रही थी, ऊपर से जो वहाँ के नेता है जिनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, एक रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इतने बड़ी सिटी को चलाना कोई छोटा टास्क तो है नहीं, तो मैंने पहले ही बताया कि एक आइसोलेटेड केस है, ऐसा नहीं है कि सी इंदौर इज़ अ वेरी मतलब ब्यूटीफुल सिटी, इज़ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, तो एक आइसोलेटेड केस को वी शुड नॉट मीन्स स्ट्रेच इट अ लॉट, मीन्स गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्शन ले रही थी, अनफॉर्चुनेट था, वो हो गया एक, बट हाँ, everybody has to do means something for the people who are affected by this, and future में we should be extra careful means, yeah. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।